हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विटामिन डी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने विटामिन सी को डिस्कस किया था। तो सबसे पहले है कि ये जो विटामिन डी है ये कौन सी टाइप में आता है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है या फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो ये है हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन्स। अब इसका हमारी बॉडी में क्या क्या रोल है। द बेस्ट नॉन फंक्शन ऑफ विटामिन डी इज़ टू हेल्प टू रेगुलेट ब्लड लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। सबसे अहम फंक्शन विटामिन डी का है कि हमारे ब्लड में ना कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल को रेगुलेट मेंटेन करती है। विटामिन डी इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस मिनरल फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड देयर डिपोजिशन इन बोन्स। अब विटामिन डी क्या करता है, कैल्शियम और फास्फोरस को इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करता है और वहाँ से वो उसे बोन तक पहुँचाता है। कैल्शियम और फास्फोरस को विटामिन डी जो है वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करता है ब्लड के थ्रू। ठीक है, ब्लड में जाता है, फिर ब्लड जो है फिर डिपॉजिट करता है इनको बोन्स में, बोन्स तक पहुंचाता है। ब्लड हमारे बोन्स तक भी पहुंचना है, फिर बोन्स में कैल्शियम और फास्फोरस को पहुंचाता है, जिससे जो है वो बोन्स को स्ट्रेंथ मिलती है। कैल्शियम एंड फास्फोरस जो है वो हमारे बोन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, मजबूती देते हैं। हमारी जो बोन्स हैं वो इससे मजबूत होती हैं। तो ये जो है विटामिन डी का हमारी बॉडी में रोल है कि ये फास्फोरस और कैल्शियम और फास्फोरस को विटामिन डी इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करते हैं। किसके थ्रू? विटामिन। ब्लड जो है वो इंटेस्टाइन से जो है फास्फोरस और कैल्शियम को एब्जॉर्ब करेंगे विटामिन डी की हेल्प से, और फिर वो ब्लड के थ्रू बोन्स तक पहुँचेंगे, जिससे बोन्स को स्ट्रेंथ मिलेगी। अब हमारे पास विटामिन डी के सोर्सेज कौन से हैं? जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये जो है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है। इसका मतलब भी हम फैटी चीज़ें खाएंगे तो हमें विटामिन डी मिलेगा। फिश लिवर ऑयल हो गया, घी हो गया, मिल्क हो गया, बटर हो गया, ये तमाम की तमाम चीज़ें ये फैट्स हैं, इनको खाने से हमारी बॉडी में विटामिन डी मिलता है। देखिए, मिल्क इज़ अ परफेक्ट डाइट। मिल्क के अंदर, जैसे मैंने पहले भी बताया कि मिल्क के अंदर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, लिपिड्स भी होते हैं, प्रोटीन भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं। तो तमाम की तमाम ये जो है वो मिल्क में पाए जाते हैं। तो मिल्क एक परफेक्ट डाइट है, हमें मिल्क ज़रूर पीना चाहिए। आज के बच्चे जो हैं वो मिल्क नहीं पीते, दूध नहीं पीते, उनको चाहिए कि वो दूध पिएँ, जिससे जो है उनकी बॉडी में तमाम की तमाम न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एक साथ हमें मिल जाएंगे। ठीक है। इट इज़ आल्सो synthesized by skin when ultraviolet radiation from the sun are used to convert as compound into a vitamin D। अब इसका ये भी है कि हमारी स्किन में भी विटामिन डी बनता है। कब बनता है? जब हम धूप सेकते हैं, हमारे स्किन के अंदर कुछ कंपाउंड्स होते हैं, जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन उन पे पड़ती है तो वो कंपाउंड जो होते हैं वो विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। अब गर्मियों में तो हम जितनी कोशिश करें धूप से बचने की, हम बच जाते हैं, लेकिन नहीं भी बच पाते। लेकिन सर्दियों में हमें जो है वो सन बाथ लेनी चाहिए, क्योंकि वो विटामिन डी हमारी स्किन में बनता है। तो इस तरह हमारी स्किन में भी विटामिन डी बनते हैं। तो ये चीज़ हो गई हमारे पास सोर्सेज। अब नेक्स्ट है डेफिशिएंसी। अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए फिर क्या होगा? लॉन्ग टर्म डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी अफेक्ट बोन्स। जैसे कि हमने पढ़ा कि ये बोन्स को मजबूती प्रोवाइड कर रहे थे विटामिन डी, अगर इनकी ही कमी हो जाए तो जिससे जो है वो हमारी बोन्स के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। अब चिल्ड्रन में और अडल्ट में अलग अलग होता है। चिल्ड्रन में क्या होता है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी लीड्स टू रिकेट्स। रिकेट्स एक बीमारी होती है, किस वजह से होती है? विटामिन डी की कमी की वजह से होती है। अ कंडीशन इन विच बोन्स वीक एंड बो अंडर प्रेशर। अब इस कंडीशन में जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो जिससे रिकेट्स होंगे, तो रिकेट्स क्या होती है, क्या बीमारी है, इससे क्या होता है? इसमें ये होता है कि जो हमारी हड्डियां हैं ना बच्चों की, वो कमज़ोर हो जाती हैं, और वो मीन के वो मुड़ जाती हैं अंडर प्रेशर। जब वो कमज़ोर होगी तो उनके ऊपर प्रेशर तो पड़ेगा ना, बच्चा चलने की कोशिश करेगा तो हड्डियों के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, जिससे जो है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी। ठीक है। तो चिल्ड्रन में क्या होता है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से एक डिजीज़ काज होती है, उसे हम रिकेट्स कहते हैं। उसमें जो है वो बोन्स वीक होती हैं और मुड़ जाती हैं प्रेशर की वजह से। अब अडल्ट में क्या होता है? विटामिन डी डेफिशिएंसी काज ऑस्टियोमलेशिया। अब विटामिन डी बड़ों में अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए, उससे एक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। इसमें क्या होता है? ऑस्टियोमलेशिया का मतलब सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स। हमारी जो बोन्स है वो नरम नाजुक हो जाती हैं बेचारियाँ। इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ फ्रैक्चर इन बोन्स, जिसकी वजह से जो है वो हड्डियों का वो बढ़ जाता है कि वो
टूटने, फ्रैक्चर मीन वो जो उनके अंदर वो जो है वो टूट सकती हैं हड्डियाँ। देखिए हमें अब अक्सर हम लोगों ने देखा होता है कि जो बुढ़ापे में पहुँचते हैं, हमारे जो बूढ़े लोग हैं उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी होती हैं, अगर वो थोड़ा सा भी गिर जाते हैं तो वो फ्रैक्चर उनको जो हो सकता है। तो फिर क्या होता है कि उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, जिससे जो होते हैं वो उनकी हड्डियाँ जो होती हैं वो सॉफ्ट हुई हुई होती है, इतनी मज़बूत नहीं होती है, तो उनके जो अंदर जो फ्रैक्चर का जो रिस्क है ना वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारे टॉपिक डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी के। अगर चिल्ड्रन में क्या होता है, रिकेट्स की बीमारी होती है, रिकेट्स में हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। अडल्ट में क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया बीमारी है, जिसमें जो है वो फ्रैक्चर के जो चांसेस है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं बोन्स के। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। विटामिन डी हमने पढ़ा था। हमारी बुक में सिर्फ और सिर्फ 3 विटामिन डी को बताया हुआ है, विटामिन ए, सी एंड डी। तो ये हमारा लास्ट विटामिन था, जिसमें हमारी बॉडी में इसका क्या क्या रोल्स होता है और कौन कौन से इसके सोर्सेज होते हैं।